हेलो फ्रेंड, मैं जितेंद्र रघुवंशी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपकी सैलरी 14,65,000 रुपये है तो भी आपको इनकम टैक्स के अंतर्गत जीरो टैक्स पे करना है। अभी रिटर्न का टाइम शुरू होने वाला है, मतलब मार्च का आखिरी महीना बचा है और अब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है और रिटर्न भी चालू होने वाले हैं। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आप कौन सा टैक्स रिजाइम चुने, या हमारी सैलरी अगर 10 लाख 12 लाख 15 लाख है तो हमको कितना टैक्स बनेगा, या हो सकता है हमको जीरो टैक्स पे करना पड़े, ऐसी कोई स्कीम। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपकी 14,65,000 रुपये तक भी सैलरी है तो हो सकता है आपको कोई भी टैक्स पे ना करना पड़े, लेकिन लेकिन उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए। जैसे आइए मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। बजट में 12 लाख तक की सैलरी, 12 लाख रुपए तक की सैलरी पे कोई टैक्स नहीं देना है, वो भी 87A के रिबेट के कारण। मतलब हमको जो 87A की रिबेट मिलने वाली है, उस रिबेट की अगर हम बात करें तो हमको 12 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं सैलरीड पर्सन का। तो कैसे होगा टैक्स कम, आइए हम इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ मैंने आप एग्जांपल लिया है 14,65,000 रुपये आपकी सालाना सैलरी, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने की सैलरी। तो इस एग्जांपल में सबसे पहला पॉइंट है एनुअल इनकम, मतलब सीटीसी 14,65,000 रुपये। हम उसका बेसिक मान के चल रहे हैं 50%। अगर सीटीसी 14,65,000 है और उसका बेसिक 50% मान के चले तो 7,32,500 रुपये बनता है। अब यहाँ आपका जो एम्प्लॉयर है, हम यह सब एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में भी कंट्रीब्यूशन करवाता है। ठीक है, मतलब आपकी कंपनी में एनपीएस का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम बेसिक सैलरी का 14% एनपीएस में कंट्रीब्यूशन मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 1,02,550। अब उसके बाद आपका ईपीएफ में भी कंट्रीब्यूशन है, तो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है 12%। तो यहाँ पर आप 12% हम निकालेंगे बेसिक सैलरी का, तो यहाँ बन रहा है 87,900। इसके बाद ये दो तो आपकी डिडक्शन हो गई और एक डिडक्शन आपको मिलती स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि होगी 75,000 की। तो यहाँ पर आपके अगर इन तीनों डिडक्शंस को हम माइनस कर दें, स्टैंडर्ड डिडक्शन और एनपीएस और ईपीएफ की, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम बन रही है वो बन रही है 11,99,550 रुपये। अब चूंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ और पहले आप लोग भी जानते हैं 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और हमारे इस एग्जाम्पल में जो हमारी सैलरी बन रही है वो 11,99,550 रुपये बन रही है। तो यहाँ पर आप जो टैक्स की लायबिलिटी है वो हो जाएगी जीरो। यहाँ पर खास बात यही है कि जो हमने यहाँ पर एनपीएस और पीपीएफ को कंट्रीब्यूशन माना है वो एक्चुअल आपकी कंपनी में एप्लीकेबल होना चाहिए। मतलब आपका जो एम्प्लॉयर है ईपीएफ और एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करवाता हो। मतलब हमने इस एग्जांपल में लिया है, वो ये कहता है कि आप जो एम्प्लॉई उसका एनपीएस और पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मैंने बताया है 14,65,000 तक की सैलरी टैक्स फ्री होगी, वो तभी संभव हो पाएगा। मतलब आपने सुना ही होगा न्यू टैक्स रिजाइम के अंतर्गत कोई डिडक्शन नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर एनपीएस और ईपीएफ की डिडक्शन आपको मिलने वाली है। तो एनपीएस की डिडक्शन मिलती है हमको सेक्शन 80 सीसीडी के अंतर्गत।